इंडिया एक ऐसा देश जहां पेरेंट्स अपनी पूरी लाइफ की कमाई अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा देते हैं, जहां एक 17-18 साल का स्टूडेंट रात के 3 बजे तक जगकर पढ़ रहा होता है, सिर्फ इसलिए ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो सके। लेकिन सवाल ये है कि इन सब के बावजूद भी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा क्यों है? डिग्री होने के बाद भी जॉब्स क्यों नहीं मिल रही? स्कूल और कॉलेजेस स्टूडेंट को सक्सेसफुल बना रहे हैं या बस मार्क्स लाने की मशीन? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सच में स्टूडेंट का फ्यूचर बना रहा है या फिर उनका चाइल्डहुड डिस्ट्रॉय कर रहा है? तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी के बारे में, कोचिंग कल्चर का डार्क साइड, रैट रेस और मेंटल प्रेशर, इंडियन कॉलेजेस का ट्रूथ, स्किल वर्सेस डिग्री और फाइनली सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं है, ये पूरे जनरेशन की फ्यूचर की बात है। आप सबको ये बात जान करके हैरानी होगी कि इंडिया का करंट एजुकेशन सिस्टम ओरिजिनली ब्रिटिशर्स ने डिज़ाइन किया था। सन 1835 में लॉर्ड मैकॉले नाम के एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन ने एक एजुकेशन मॉडल इंट्रोड्यूस किया। उसका मेन गोल क्या था? क्रिएटिव थिंकर्स बनाना, साइंटिस्ट बनाना या फिर इनोवेटर्स बनाना? नहीं, उनका मेन गोल था क्लर्क बनाना। ऐसे लोग जो बस ऑर्डर फॉलो करें, क्वेश्चन ना पूछें और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए चुपचाप से काम करें। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि आज के दिन 2026 में भी हम मोटा मोटी तौर पे वही सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। आज भी हमारे स्कूल्स में क्रिएटिविटी से ज़्यादा मेमोराइजेशन इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछने से ज़्यादा ओबीडियंस इम्पॉर्टेंट है, स्किल से ज़्यादा मार्क्स इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई स्टूडेंट अलग सोचता है तो फिर उसे डिस्ट्रैक्शन बोल दिया जाता है। मतलब सिस्टम का पूरा फोकस लर्निंग पर नहीं, सिर्फ स्कोरिंग पर टिका है। इंडिया में बच्चा पैदा होने के बाद से ही मानो कंपैरिजन से स्टार्ट हो जाता है। अरे शर्मा जी का बेटा देखो 95% लाया, उसने IIT क्रैक कर ली, इसने एम्स निकाल लिया, अरे उसको तो गवर्नमेंट जॉब मिल गई। और धीरे धीरे एजुकेशन लर्निंग का प्रोसेस नहीं रहता, एक कंपटीशन बन जाता है। आज इंडिया में करोड़ों स्टूडेंट बोर्ड्स, JEE, नीट और UPSC जैसे एग्ज़ाम्स के प्रेशर में जी रहे हैं। और प्रॉब्लम एग्ज़ाम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि एक सिंगल एग्ज़ाम को लाइफ का फाइनल जजमेंट बना दिया गया है। अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तो फिर तो सोसाइटी में तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी, वाहवाही होगी, बाकी बच्चों के सामने तुम्हें एक एग्जाम्पल की तरह दिखाया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम्हें फेलियर का टैग दे दिया जाएगा, जैसे कि तुम्हारी पूरी लाइफ अब बस एक वेस्ट है। अब तुम्हारी ज़िंदगी का कोई खास मतलब ही नहीं रहा, तुम अब लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते। स्कूल और कॉलेजेस स्टूडेंट्स को ये नहीं सिखा रहे कि मनी कैसे मैनेज करना है, कम्युनिकेशन स्किल कैसे इम्प्रूव करना है, अपनी मेंटल हेल्थ कैसे हैंडल करनी है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री और केमिकल इक्वेशंस वो हमेशा रटवा दी जाती हैं। और आयरनी देखो दोस्तों, बहुत से टॉपर्स रियल वर्ल्ड में स्ट्रगल करते हैं और एवरेज स्टूडेंट्स कई बार सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं, क्योंकि रियल लाइफ मार्कशीट से नहीं, स्किल से चलती है। अब बात करते हैं इंडिया के कोचिंग कल्चर की। कोटा, दिल्ली, हैदराबाद ऐसे सिटीज़ अब एजुकेशन हब्स बन चुके हैं। हर साल लाखों स्टूडेंट्स कोचिंग ज्वाइन करते हैं और पेरेंट्स लाखों की फीस भरते हैं सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। और कोचिंग इंडस्ट्री का साइज अब थाउजेंड्स ऑफ करोड्स में पहुंच चुका है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये सिस्टम स्टूडेंट्स को ह्यूमन नहीं, रैंक मशीन की तरह ट्रीट करता है। इनके क्लासेज में सैकड़ों की संख्या में बच्चे भेड़ बकरियों की तरह ठूस दिए जाते हैं। सुबह 6 बजे क्लास, रात तक टेस्ट, फिर होमवर्क और प्रेशर। और इसी प्रेशर की वजह से इंडिया में डिप्रेशन और सुसाइड का रेट बहुत ही डेंजरस लेवल तक जा चुका है। कई स्टूडेंट
सिर्फ इसलिए गिल्ट फील करते हैं क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स की। इमेजिन करो दोस्तों, एक 17-18 साल का बच्चा जिसने अभी अपनी लाइफ प्रॉपरली देखी भी नहीं, वो ऑलरेडी एंजाइटी और डिप्रेशन से फाइट कर रहा है। क्या एजुकेशन का मतलब सच में ये होना चाहिए था? अब मान लो स्टूडेंट ने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, फिर आता है कॉलेज लाइफ। इंडिया में हर साल लाखों इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स लगातार ये बताती रही हैं कि एक बहुत बड़े पैमाने पर कॉलेज ग्रेजुएट्स इंडस्ट्री रेडी नहीं हैं। मतलब डिग्री है पर स्किल्स नहीं। जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा? जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा? जिस्म पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा। जिस्म पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा, हाथों में गोरी का हाथ होगा। बहुत से कॉलेजेस में आज भी आउटडेटेड सिलेबस को पढ़ाया जाता है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर बिल्कुल जीरो है। रोड लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। स्टूडेंट्स 4 साल सिर्फ असाइनमेंट्स और अटेंडेंस में निकाल देते हैं, लेकिन जब प्लेसमेंट का टाइम आता है तो कंपनीज स्किल डिमांड करती हैं, जैसे कम्युनिकेशन, कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, क्रिएटिविटी। और ये आजकल के कॉलेजेस की हार्श रियलिटी है। इंडिया में अक्सर करियर चॉइस भी स्टूडेंट डिसाइड नहीं करते, उनकी सोसाइटी डिसाइड करती है। उनके पेरेंट्स और उनके नेबर्स डिसाइड करते हैं। अगर लड़के हो तो इंजीनियर बन जाओ, लड़की हो डॉक्टर बन जाओ, कोई अच्छी सी एक गवर्नमेंट जॉब ले लो। लेकिन अगर किसी को म्यूजिक पसंद हो, कंटेंट क्रिएशन पसंद हो, बिजनेस पसंद हो, स्पोर्ट्स में करियर बनाना हो, तो उसको रिस्की बोल दिया जाता है। और रिजल्ट, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऐसी फील्ड में चले जाते हैं जिसमें उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, और फिर वो लाइफ भर फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। सबसे डेंजरस चीज़ तब होती है जब एक बच्चा अपनी वर्थ को अपने मार्क्स से जज करना स्टार्ट कर देता है। आज के दिन एआई आ चुका है, ऑटोमेशन आ चुका है। फ्यूचर में सिर्फ डिग्री एनफ नहीं होगी। कंपनीज उन लोगों को ज़्यादा वैल्यू देंगी जो क्रिएटिव हैं, अडेप्टेबल हैं और टेक्नोलॉजी को समझते हैं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। आज एक स्टूडेंट स्मार्टफोन से ही कोडिंग सीख सकता है, वीडियो एडिटिंग सीख सकता है, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकता है, बिजनेस बिल्ड कर सकता है। लेकिन स्कूल अब भी सालों पुराना मॉडल फॉलो कर रही हैं। यही रीज़न है कि एजुकेशन सिस्टम और रियल वर्ल्ड के बीच गैप कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। अब जरा कंपेयर करते हैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को दुनिया के टॉप एजुकेशन सिस्टम से। कंट्रीज जैसे फिनलैंड, जापान, साउथ कोरिया और सिंगापुर एजुकेशन को सिर्फ मार्क्स तक लिमिटेड नहीं रखते। वहाँ स्कूल्स का मेन फोकस होता है क्रिएटिविटी, प्रैक्टिकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको हो सकता है कि ये जान करके हैरानी हो दोस्तों, लेकिन फिनलैंड में 16 साल तक ऑलमोस्ट कोई प्रेशर बेस्ड एग्ज़ाम्स नहीं होते। होमवर्क भी बहुत कम दिया जाता है, फिर भी उनके स्टूडेंट्स दुनिया के स्मार्टेस्ट स्टूडेंट्स में काउंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ रट्टा मारना नहीं, समझना सिखाया जाता है। जापान और साउथ कोरिया डिसिप्लिन और टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बच्चों को स्कूल से ही टीम वर्क, कोडिंग, इनोवेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जाती है। सिंगापुर का तो एजुकेशन सिस्टम इतना एडवांस माना जाता है कि पूरी दुनिया उसके सिलेबस और टीचिंग मेथड्स को स्टडी करती है। और यहाँ इंडिया में आज भी लाखों स्टूडेंट्स 10-12 घंटे कोचिंग में बिता देते हैं सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, और एग्ज़ाम देने के बाद पता चलता है कि उनका पेपर लीक हो चुका है। यहाँ क्रिएटिविटी को टाइम वेस्ट बोला जाता है और मार्क्स को फ्यूचर। सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि इंडिया के स्टूडेंट्स टैलेंट में किसी से कम नहीं। हमारे स्टूडेंट्स ही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और नासा जैसे इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं।
प्रॉब्लम स्टूडेंट्स में नहीं, सिस्टम में है। अगर वहीं इंडियन स्टूडेंट को वर्ल्ड क्लास प्रैक्टिकल एजुकेशन, मॉडर्न टीचर्स और प्रेशर फ्री इन्वायरमेंट मिले तो शायद दुनिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इंडिया का हो सकता है। प्रॉब्लम्स तो बहुत देख ली हमने, अब बात करते हैं आखिर सॉल्यूशन क्या है इन सब का। तो सबसे पहला स्टेप, मार्क्स से ज़्यादा स्किल्स पर फोकस करना होगा। स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड स्किल्स सिखानी होंगी। दूसरा, मेंटल हेल्थ सपोर्ट। स्कूल्स और कॉलेजेस में प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए। तीसरा, प्रैक्टिकल लर्निंग। सिर्फ थ्योरी नहीं, रियल प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स और क्रिएटिविटी पे हमें ध्यान देना होगा। चौथा, करियर फ्रीडम। हर स्टूडेंट डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता और ज़रूरी भी नहीं। पांचवा, डिजिटल एजुकेशन। AI, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे सब्जेक्ट्स स्कूल में होने चाहिए। एजुकेशन का गोल सिर्फ जॉब नहीं होना चाहिए। एजुकेशन का गोल होना चाहिए थिंकिंग एबिलिटी, कॉन्फिडेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक बेहतर इंसान बनाना। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कम्प्लीटली यूजलेस नहीं है, लेकिन आउटडेटेड ज़रूर है। और जब तक ये सिस्टम स्टूडेंट्स को सिर्फ मार्क्स और रैंक्स पे जज करता रहेगा, तब तक प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का साइकिल कंटिन्यू रहेगा। हो सकता है आप टॉपर ना हो सकता है आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, लेकिन याद रखो, मार्क्स टेम्पररी होते हैं और स्किल्स परमानेंट होती हैं। और सक्सेस सिर्फ एग्ज़ाम हॉल में डिसाइड नहीं होती, रियल लाइफ में होती है। अगर आपको लगता है कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में चेंज की ज़रूरत है, तो वीडियो को शेयर करो, कमेंट में बताओ आपके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ न्यूज़ नहीं, रियलिटी डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।